हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू रखते हैं। हम क्वेश्चन और आंसर वाला पोर्शन कर रहे थे, एक्सरसाइज विद आंसर वाला पोर्शन कर रहे थे। इसमें हमने 4th क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 5th क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवरेट फॉर सॉर्टिंग फूड। तो एक्सप्लेन करना है, जैसे हम ज़्यादातर जो हम छटाई करते हैं फूड को रखते हैं, तो प्लास्टिक के कंटेनर में क्यों रखते हैं। प्लास्टिक कंटेनर आर फेवरेट फॉर सॉर्टिंग फूड फॉर द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, इस रीजन के कारण हम ज़्यादातर यूज करते हैं प्लास्टिक के कंटेनर को फूड रखने के लिए। प्लास्टिक कंटेनर लाइट वेट, सो दे आर इजिली टू हैंडल। जो प्लास्टिक के कंटेनर क्या होंगे, लाइट वेट के होंगे, हल्के होंगे, सो इसीलिए दे आर इजी टू हैंडल, तो इनको आसानी से हैंडल कर सकते हैं अपन। द प्राइस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर कंटेनर। जो प्राइस होता है प्लास्टिक कंटेनर का, वो क्या होता है, बहुत ही वेरी लेस, मतलब बहुत कम होता है एज कम्पेयर अदर कंटेनर। जैसे कि अपना स्टील के बर्तन ले लो, आयरन के बर्तन ले लो, एल्युमिनियम के ले लो, या है ना, किसी भी अदर जो कंटेनर होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लास्टिक का कंटेनर होगा वो क्या होगा, हमें सस्ता पड़ेगा। ठीक है। दे हैव गुड स्ट्रेंथ, इसकी क्या होती है, गुड स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि ये गिरने पर टूटता नहीं है आसानी से। जो कांच के होंगे या स्टील के बर्तन होंगे वो थोड़े से खराब हो जाते हैं। प्लास्टिक कंटेनर आर डबरल। ठीक है, प्लास्टिक कंटेनर क्या होते हैं, ज़्यादा डबलर होते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो एक्सप्लेन करने आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है, ये दोनों अलग क्यों होते हैं। थर्मोप्लास्टिक देखिए, देर आर सम प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली। जो ऐसा प्लास्टिक जो क्या होता है, डिफॉर्मेट हो सकता है आसानी से, और हीट करने पर क्या होता है, आसानी से बेंड ना हो जाए, मतलब मुड़ जाए बीच में से, तो वो क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, दीज आर प्लास्टिक विच वैन मॉडलेट वंस, क्या होता है, किसी भी ढांचे पर हम ढालेंगे उनको, कैनॉट बी सॉफ्टेड बाई हीटिंग, वो आसानी से सॉफ्ट नहीं हो सकेंगे हीट करने पर। एग्जाम्पल पॉलीथीन एंड पीवीसी, ये क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बेकलाइट एंड मेलामाइन। बेकलाइट और मेलामाइन जैसे कि अपने बर्तन होते हैं अपने, जैसे कोई अपने घर में कोई कढ़ाई होगी, कोई पैन होगा, पैन का साइड में आपने देखा होगा जो पकड़ने का हत्था होता है, वो क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, वो क्या है, अपना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब आप उसको गर्म करने पर वो क्या होगा, पिघलेगा नहीं आसानी से, ना ही हम उसको किसी भी स्ट्रक्चर पे डाल सकेंगे। लेकिन थर्मोप्लास्टिक जैसे पॉलीथीन होगा, पॉलीथीन को गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएगी, पिघल जाएगी, लेकिन और वो क्या होती है, जल्दी से हीट को पकड़ती है। लेकिन वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है, वो क्या होता है, हीट को नहीं पकड़ता है। These are used to manufacturing toys, combs, car, grill and various types of container। और ये किस में यूज किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, जो टॉय होते हैं, खिलौने होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में तो क्या होता है, जैसे कोई चीज़, पुरानी चीज़ को उसको दोबारा से नई चीज़ से कन्वर्ट कर देना, वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग। मतलब पुरानी चीज़ को यूज करके उसको अपन हीट करके किस तरीके से अपन को नई चीज़ बना देना उस चीज़ से, तो वो क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग टॉय बन जाएगी। कॉम्स मतलब कंगा होता है, कार किड्स, वेरियस टाइप के कंटेनर बन सकते हैं उसको अलग टाइप से, क्योंकि वो किसी भी शेप में डल सकता है। अब देखिए थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या है। बैकलाइट आर यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज। जो स्विच होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल जो स्विच होते हैं, अपना स्विच होता है, वो किसका बनता है, बैकलाइट का बनता है। हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल, जो हैंडल होते हैं बहुत सारे बर्तनों के, एक्सेट्रा। मेलामाइन्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर, टाइल्स, किचन वायर्स एंड फैब्रिक्स विच रिसाइड फायर। मेलामाइन होता है वो किस में यूज किया जाता है, फ्लोर्स मतलब आटे में, किचन में, वायर्स में, फैब्रिक और अदर तरह के वायर्स में। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमें उससे आग से बचाता है, ये आग नहीं पकड़ता इसलिए आसानी से, इसलिए लोग ऐसी चीज़ में यूज करते हैं जहाँ पर हमें फायर से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड फॉर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो एक्सप्लेन करना है, जो दिए गए जो प्लास्टिक हो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्यों है। इसमें दे रखा है आपका स्विच पेन हैंडल। स्विच पेन हैंडल देखिए, मेलामाइन अ थर्मोप्लास्टिक सेटिंग प्लास्टिक रिसाइड फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर्स प्लास्टिक। जो मेलामाइन होता है, जो इसमें थर्मोप्लास्टिक होता है, वो क्या करता है, रखा जाता है, जो हमें क्या कर, रिसाइड फायर, जो हमें आग से बचाता है, और कैन टॉलरेट, उसको रखता है हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, जो हीट को अच्छी तरह से टॉलरेट कर सकता है अदर प्लास्टिक की तुलना में।
बेकलाइट, अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, सो इसीलिए इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं? इसका यूज कम करते हैं इलेक्ट्रिकल प्लग में, स्विच में और प्लग बोर्ड में यूज किया जाता है इसको बैकलाइट का। तो इलेक्ट्रिक प्लग और स्विच प्लग में किसका यूज किया जाता है? बैकलाइट का। और जो हैंडल्स होते हैं वो यूटेंसिल के, वो किसका यूज किया जाता है? मेलामाइन का। अब आपके 8th क्वेश्चन दे रखा है, कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो आपको कैटेगराइज करना है कि उसको कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट है उसको रिसाइकल किया सकता है और कौन से ऐसे प्रोडक्ट है उसको रिसाइकल नहीं किया जाता है। रिसाइकल मतलब दोबारा उसका निर्माण किया जा सकता है उस प्रोडक्ट से, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसका दोबारा हम कोई उसका यूज नहीं कर सकते हैं। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक टॉयज, कुकर, हैंडल, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट्स, पेन्स, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कवरिंग और इलेक्ट्रिकल वायर, प्लास्टिक चेयर, इलेक्ट्रिकल स्विचर। ठीक है, इसमें बताने कैन भी रिसाइकल, जो हम रिसाइकल कर सकते हैं। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट का रिसाइकल कर सकते हैं, प्लास्टिक टॉय का रिसाइकल कर सकते हैं, बॉल पॉइंट्स पेन्स, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन्स का रिसाइकल कर सकते हैं, प्लास्टिक बॉल्स का भी कर सकते हैं, प्लास्टिक कवरिंग और इलेक्ट्रिकल वायर, जो प्लास्टिक होता है जो वायर को कवर करके रखता है उसको भी रिसाइकल किया सकता है। एस दीज आर थर्मोप्लास्टिक सो दीज कैन बी रिसाइकल। तो ऐसे थर्मोप्लास्टिक है उसको रिसाइकल किया सकते हैं। ठीक है, तो आप घरों में देखते होंगे दिवाली की सफाई करते हैं, तो दिवाली की सफाई करने के बाद अपन है ना ऐसे प्लास्टिक के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, हमको अपने घर वालों को, जैसे अपने पेरेंट्स को पता होता है कि ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, हम उसको बेच सकते हैं और उससे हमें पैसे भी मिल सकते हैं और हमारा क्या है कचरा भी घर का साफ हो जाएगा। ठीक है, तो रद्दी में दे देते हैं अपन। तो जैसे बुक्स हो गए वो तो रद्दी के जो अपना न्यूज़पेपर देते हैं, और अदर कुछ प्लास्टिक के आइटम होते हैं घर में जो ख़राब हो गए, जैसे टूटी कोई बकेट होगी, एक टूटे मग होंगे या चेयर होगी, और अदर ऐसी तो कोई बहुत सारी थिंग्स होती है जिसको अपन उसको बेच सकते हैं, जैसे कि जो हमको कबाड़ी वाले होते हैं वो हमको पैसे दे सकते हैं उसके वजह। और अदर जैसे थिंग होंगी जैसे कि क्योंकि वो क्या होती है उसको इसलिए खरीदते क्योंकि वो रिसाइकल हो सकती है आसानी से। अगर अब देखो अपन कुकर का जो हैंडल होगा, जो कुकर अपन टूट गया उसका ब्लैक वाला हैंडल होता है, जो अपना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो देंगे हमको। कैरी बैग देंगे जैसे कि जैसे कोई प्लास्टिक का कैरी बैग देंगे। इलेक्ट्रिकल वायर देंगे, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल वायर देंगे तो वो क्या कहेगा, वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो रिसाइकल नहीं हो सकते, वो चीज़ प्रोडक्ट ख़राब हो गया अपना, वो प्रोडक्ट अब क्या होता है दोबारा नहीं बन सकता है, उससे हम कुछ यूज नहीं कर सकते, वो फेंक दें वो उसमें सही रहेगा। क्योंकि उससे उसको वो यूज करके उसको हीट, क्योंकि वो आसानी से हीट नहीं हो पाएंगे और ना ही उससे अदर कोई थिंग्स में मॉड्यूलेट हो पाएंगे, उसमें सांचे में ढल पाएंगे, तो वो क्या होगा वेस्ट होती है, ये आज रिसाइकल नहीं हो सकती है। तो प्लास्टिक एक्सेट्रा जो वायर, इलेक्ट्रिकल वायर होंगे, एज दीज आर थर्मोसेटिक प्लास्टिक दे कैन नॉट बी रिसाइकल। तो ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक होते हैं वो रिसाइकल नहीं हो सकते आसानी से। तो देखिए 9th क्वेश्चन, राणा वांट टू बाय शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल्स, एडवाइज राणा गिविंग योर रीजन। तो जो राणा कोई पर्सन है उसने क्या है वो चाहता है बाय शर्ट, एक खरीदना चाहता है, एक शर्ट जो गर्मी में पहनने के लिए कोई शर्ट खरीदना चाहता है। शुड ही बाय कॉटन, क्या उसको कॉटन खरीदना चाहिए शर्ट में, ये शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, या कोई शर्ट ऐसी खरीदनी चाहिए जो सिंथेटिक मटेरियल्स की, जैसे नायलॉन की हो, पॉलिएस्टर की हो। एडवाइस राणा गिविंग योर रीजन, तो एडवाइस दे रहे हो आपको, आप एडवाइस दो राणा को कि आप उसको और रीजन के थ्रू कि आपको ये शर्ट पहननी चाहिए समर में। तो देखिए आई एडवाइस राणा टू बाय अ कॉटन शर्ट, तो आप एडवाइस क्या देंगे कि कॉटन की शर्ट क्या होती है, अच्छी रहती है समर में, बिकॉज कॉटन इज ए नेचुरल फाइबर एंड इट एब्जॉर्ब द स्वीट, जो क्या करती है एब्जॉर्ब करती है स्वीट, स्वीट किसको बोलते हैं, सब पसीने को बोलते हैं। एंड द पोर्स इज कॉटन अलाउ इजी इवेपोरेट एंड कीप्स ओवर बॉडी कूल, और जो उसकी कॉटन के पोर्स होते हैं वो आसानी से इवेपोरेट हो जाएंगे, जिससे पसीना होता है हमारा इतनी जल्दी क्यों सूखते, जो कॉटन के जो क्लॉथ के पोर्स होते हैं वो क्या कहते हैं अपने पसीनों को इवेपोरेट कर देते हैं, और जिससे हमारी बॉडी में क्या कहती है कूल रहती है, ठंडी रहती है, जैसे पसीना सूखेगा तो। वेयर सिंथेटिक शर्ट डज नॉट शर्ट डोंट अब्जॉर्ब स्वेट सोप,
लेकिन जो सिंथेटिक शर्ट होगी जो अपने केमिकल के थ्रू बनाएगी, जो नायलॉन पॉलिएस्टर की शर्ट होगी, वो क्या करेगी, आसानी से पानी को पसीने को नहीं सूखेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी। दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल टू वियर इन समर, और वो क्या होगी, बहुत अनकम्फर्टेबल होगी, जो कंफर्टेबल नहीं होगी अपनी समर में पहनने के लिए। तो हम किसकी सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, कॉटन की शर्ट की, जो समर में पहनने की। अब देखिए 10th क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरेसिव इन नेचर। तो आपको एग्जाम्पल देखना, जो प्लास्टिक होता है नॉन कोरेसिव होता है इन नेचर में। प्लास्टिक आर नॉन कोरेट इवन इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल विद, जो प्लास्टिक होता है नॉन कोरेटिव होगा, क्योंकि अगर जो प्लास्टिक होगा किसके कॉन्टेक्ट में आएगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल कॉन्टेक्ट में आएगा। तो विच इज़ बिकॉज ऑफ नॉन रिएक्टिव नेचर, तो वो क्या नॉन रिएक्टिव नेचर शो करेगा विद मोस्ट ऑफ मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल द क्लीनिक केमिकल दैट वी यूज एट होम आर स्टोर इन प्लास्टिक बॉटल इंस्टेड ऑफ मटेरियल्स कंटेनर। ठीक है, तो जैसे कि हम ज़्यादातर जैसे कि अपने जो घर में सफाई करने के आता है, जैसे कि मान लो लाइजोल हो गया, डिटॉल्स हो गया, और अदर कोई थिंग्स हो गई, हार्पिक हो गई, तो क्या होता है प्लास्टिक के कंटेनर में आती है। और अदर कंटेनर में जैसे क्यों नहीं आ सकती, स्टील के, कांच के, क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर क्या होता है, नॉन कोरेसिव होता है नेचर में, जिसके कारण वो क्या होता है, केमिकल्स होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग केमिकल उसको हार्श नहीं करते आसानी से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुड द हैंडल आर ब्रिस्टल्स टू ऑफ द टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल्स, एक्सप्लेन योर आंसर। तो हमको क्या करना है, जो हैंडल होता है ब्रिस्टल्स, जो टूथब्रश का जो हैंडल होता है, बी मेड फॉर सेम मटेरियल का बना होता है, एक्सप्लेन करना है अपना आंसर के अकॉर्डिंग। प्लास्टिक का ये सेम मटेरियल्स होता है ना, उससे कहीं बना होता है। द ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश, जो ब्रिस्टल्स होते हैं, जो टूथब्रश के ब्रिस्टल्स कौन से होते हैं, जो अपने टूथब्रश होती है उसमें जो जिसे हम ब्रश करते हैं ना, जो जिसके दो ब्रशेज होती है, एक तो होता है उसका हैंडल होता है, एक ब्रश होती है। जो ब्रशेज होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है मटेरियल्स में, दैट इट इज डज नॉट हार्म्स द गम्स। वो क्या करती है, हमारे जो गम्स होती है, गम्स किसको बोलते हैं, मस्टूडो को हार्म नहीं करती, नुकसान नहीं पहुंचाती आसानी से। द हैंडल शुड बी मेड ऑफ हार्ड मटेरियल सो इट कैन गिव अ फिर्म ग्रिप। जो हैंडल होता है जो ब्रश का, वो क्या होता है, वो हार्ड मटेरियल्स का बना होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, हमारे को हार्स पहुँचाता है, मतलब नुकसान पहुँचा दे सकता है। Therefore, the best idol of made of the nylon fiber, which are strong, elastic, lustrous, light, and easy to handle, and the handle is made of hard plastic as it is strong, durable, poor conductors, heat and electricity। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, जो हैंडल्स होते हैं प्लास्टिक के थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो कल हम अगला क्वेश्चन, आगे 12th वाला क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।